Hello students, today we are going to start the third chapter of history, nationalism in India in 10th class. In this chapter we will read about the independence struggle and we all know that before independence Britishers were there in India. They captured India all the sites. So today we are going to start this chapter. So let's start. In 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इन इंडिया. जब हम सबको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब एंटर किया, तो 1600 में उन्होंने एंटर किया एंड दे केम हेयर ओनली फॉर ट्रेड, बट स्लोली दे स्टार्टेड टू सेट अप देयर आर्मी इन इंडिया. हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उनका एक मोटिव था कि केवल वो यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं. उन्होंने राजाओं से परमिशन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत के जो राजा हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, एक दूसरे के साथ उनकी यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पर अपनी सेना स्थापित करना शुरू कर दिया. और सबसे पहले इन 1858 बैटल ऑफ प्लासी दे कैप्चर्ड बंगाल. और उन्होंने सबसे पहले बंगाल को, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया. इससे पहले वो झांसी को, मतलब कई आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भी सुनी होगी. 1857 का फर्स्ट रिवोल्ट भी हुआ था, तब उन्होंने कितने सारे जो भारत के जगह थी उनको अपने अंदर में ले लिया था. अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था. इट वॉज स्टार्टेड इन 1914. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. द रिजल्ट वॉज दैट इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर लेड टू इंक्रीज इन टैक्सेस इन इंडिया. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब भारत के लोगों ने भी अंग्रेज़ों की साइड से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना था तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनके साथ ऐसा किया, उन्हें युद्ध में भाग लेना पड़ा. तो इसके एवज में क्या हुआ, जब अंग्रेज़ वो युद्ध हार गए तो अंग्रेज़ों ने भारत में टैक्सेस बढ़ा दिए, सभी चीज़ों पर उन्होंने टैक्स लगाए. इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इनकम पर भी टैक्स लगा दिया. कस्टम ड्यूटीज़ वर इंक्रीज, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती थी किसी भी चीज़ पर जब वो टैक्स लगाते थे वो सब उन्होंने फिर से और ज़्यादा बढ़ा दिया. दिस वॉज रियली वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडियंस. भारतीयों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखदाई थी. वो पहले ही इस मार को झेल रहे थे अंग्रेज़ों के ऊपर से उन्होंने उनके ऊपर इतने सारे टैक्सेस इम्पोज कर दिए. इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड. इसका रीज़न क्या हुआ, जो क्रॉप्स थी यानी क्रॉप्स के अंग्रेज़ों ने खेती के ऊपर भी टैक्स लगाए थे, इसके कारण लोग मतलब कम ही फसल उपजा पाते थे. इसके कारण क्या हुआ कि क्रॉप्स फेल्ड हो गई, यानी क्रॉप्स उगना लगभग बंद हो गया. दिस लेड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड. इसका कारण भारत में फूड की शॉर्टेज हो गई. When in 1918 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड, हम सभी को पता है कि 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 1918 में जाकर ख़त्म हुआ. एंड एवरीबडी होप्ड दैट एवरीथिंग विल बी फाइन. और सभी को ये उम्मीद थी भारत के लोगों को कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट दे वर रॉन्ग, लेकिन वो सब गलत थे, कुछ भी वहाँ पर ठीक नहीं हुआ. इसी तरह से जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों को परेशान करते रहे, उनके ऊपर टैक्सेस पर टैक्सेस वो लगाते रहे. तभी महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, तो और वो अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे. तो 1915 में वो साउथ अफ्रीका से लौटे. वहाँ पर भी महात्मा गांधी, जो अफ्रीकन पीपल थे, ब्लैक एंड वाइट पीपल थे, वहाँ पर भी जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के साथ रशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था. वहाँ पर भी महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी कुछ मूवमेंट्स चलाई. और यहाँ आने के बाद भारत में जब महात्मा गांधी 1915 में आए, ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रहs इन इंडिया. उन्होंने कई सत्याग्रह आंदोलन चलाए भारत में आने के बाद. एग्जाम्पल, हम इससे पहले मैंने आपके लिए मैप की वीडियो डाली थी, उसमें हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखा था. इन 1916 1916 में हुआ था. दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स फॉर आवर मैप वर्क. और इनमें से मैप के लिए एक ना एक चीज़ अवश्य पूछी जाती है. तो ये चंपारण सत्याग्रह हो गया जो 1916 में हुआ. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918, अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनको परेशान किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक की जिसमें महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया 1918 में. अब ये बात तो हमारे मन में आती होगी, वो टैक्सेस लगाता कौन था.
वो अंग्रेज़ वो टैक्सेस लगाते थे जो हर जगह पर उनको ज़बरदस्ती इम्पोज करते थे। इन 1909 एक और काम यहाँ पर अंग्रेज़ों ने किया 1919। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एन एक्ट। 1919 में अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया, रोलेट एक्ट, that the British government can imprison any Indian political leader for 2 years without any trial। और इस एक्ट के अनुसार क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए, कोई नेता हो या कोई आम भारतीय हो, उसको बिना किसी ट्रायल के, यानी उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, उसको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के वो इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे। गांधी जी अपोज दिस एक्ट। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया एंड इन 1919 ही केम आउट विद रोलेट सत्याग्रह। उन्होंने एक रोलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ में चलाया? रोलेट एक्ट के खिलाफ में। 1919 में ये पास हुआ था, उन्होंने भी 1919 में ही चलाया और गांधी जी ने इसका पूरी तरह से अपोज किया कि इस तरह के जो लॉज हैं वो अंग्रेज़ों को वापस लेने होंगे। सत्याग्रह इज़ एन आइडिया बाय विच द फर्स्ट फॉर ट्रू कोज और अगेंस्ट इनजस्टिस। सत्याग्रह क्या था? एक ऐसा आइडिया था जो कि सत्य के लिए फाइट कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहे थे गांधी जी, ताकि वो उठे, अपने मन की आवाज़ को सुने और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े और ना ही इस वायलेंस को सहन करे। इट फोर्ट विदाउट एनी वायलेंस। और जो सत्याग्रह मूवमेंट होती थी उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। पीपल सपोर्टेड गांधी जी, दे क्लोज्ड। गांधी जी को लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके साथ वो सभी लोग खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए? उन्होंने दे क्लोज डाउन शॉप्स। जो उनकी शॉप्स थी, जो वो काम धंधा करते थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड। रैली निकाली गई, लेकिन वो रैलीज़, उनमें वायलेंस नहीं था, वो आराम से अंग्रेज़ों के खिलाफ धरना था, प्रदर्शन था। दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स भी उन्होंने हड़ताल भी की। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से सत्याग्रह का अगर क्वेश्चन आता है तो सत्याग्रह में क्या था? लोगों ने रैलीज़ निकाली महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए। ये अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या क्या आइडिया सत्याग्रह में लिए गए। तो यहाँ पर तीनों आइडियाज़ आपके लिखे हुए हैं। रोलेट एक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, एंड द चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल वर्कर्स। This is the main ideas in this video. We will meet in the next videos for